बच्चे के लिए उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जॉइंट फैमिली में जाके टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उनको कितना भी ट्रेन कर ले, उनकी कितनी भी तरबियत कर ले, लेकिन जो एक जनरेशन में चीज आ रही है उसको तो आप नहीं बदल सकते। अपनी कफील करे, अपने वालिदैन की कफालत करे, लेकिन उसके लिए अपना घर खराब करने का भी हुक्म नहीं है। सेपरेट होंगे तब भी काम करने, ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तब भी काम करने। आजकल तो लड़कियों को तरबियत दी जा रही है कि वो शादी के बाद खावंद को वालिदैन से अलहदा कर दें और ससुराल पर राज करें। आपके पास भी कुछ इस तरह के केसेस आते हैं और कुछ फैमिलीज इस तरह की आती हैं या कुछ सासें इस तरह की आती हैं जो वो बताती हैं कि जी हमारा तो अब बेटा जो है वो अलग कर लिया है बहू ने? बिल्कुल ऐसा तो होता है, लेकिन अब लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादातर ये डिमांड करते हैं कि लड़का इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो के वो सेपरेट घर को मैनेज कर सके और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ना रहे, क्योंकि बच्ची के लिए उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्वाइंट फैमिली में जाके टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात है, बल्कि यहाँ पर लोगों के बदलते हुए रवैये जो होते हैं वो रिश्तों में जो है वो समझे कि खोखलापन पैदा करते हैं, जिसमें ना सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी करके आप अपना घर निभा सकते हैं, लेकिन अगर 10 लोगों के मिजाज अलग अलग हैं तो अगर आपने उसको नहीं समझा तो वहाँ पे भी आपका जो घर है वो खराब होने का खदशा होता है। मतलब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, आपके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी है जिसको आपने पूरा करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि सेपरेट सिस्टम ही बेहतर है। सही, यानी कि आप सपोर्ट करती हैं कि सेपरेट सिस्टम ही बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही, लेकिन अगर हम देखें हमारी रिवायात चलती आ रही हैं, कोई चचा चाची फूफा मामी, मतलब ये सारे जितने भी रिश्ते हैं, या दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार, फिर बच्चों की उस तरह से तरबियत भी नहीं होती है। फिर वो बच्चे यही हैं कि कोई रूल नहीं मानते हैं, जिस तरह की आजकल की हमारी जनरेशन है, कोई बड़ा बात कर देता है उनको तो वो मुनासिब ही नहीं समझते कि हमें बता क्यों नहीं, आप कौन होते हैं सिखाने वाले। तो वो जो अदबो अदा, वो जो रिवायात, हमारा एक कल्चर लेकर चीजें चल रही थी, वो आपको बिखरती हुई नजर नहीं आ रही है सेपरेट सिस्टम होने की वजह से? देखिए ये तो बात है कि जनरेशन गैप भी तो है ना। अब देखिए आजकल जैसे जेंसीज है, आप उनको कितना भी ट्रेन कर ले, उनकी कितनी भी तरबियत कर ले, लेकिन जो एक जनरेशन में चीज आ रही है उसको तो आप नहीं बदल सकते। इसी के साथ तो जरूरी नहीं है आप कोसों या मीलों दूर घर ले लें और आपका साल में भी चक्कर नहीं लग रहा है। अगर आप एक मोहल्ले में भी घर ले लेते हैं जहाँ पे आपका फ्रिक्वेंटली आना जाना अपने घर में लगा हुआ है, जहाँ पर आप मिल रहे हैं और उनको बच्चों को प्यार भी मिल रहा है अपने बड़ों का और तरबियत भी मिल रही है, लेकिन एक छत का जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे लगता है वो प्रॉब्लमेटिक है। एक गली में भी रहा जा सकता है, एक मोहल्ले में भी रहा जा सकता है, लेकिन जो एक छत का कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत गलत है। और फिर देखिए बच्चों की तरबियत की अगर बात की जाए तो आप ये मुझसे कह रही थी कि बच्चों की तरबियत है कि वो ये सारी चीजों से महरूम हो जाते हैं, लेकिन फिर वो पॉइंट कहा जाता है कि जब वो रोज रोज के इस तरीके की झगड़े देखते हैं, आपस में माँ बाप का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, फिर सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, तो बच्चों पे वहां पे भी तो बुरा असर पड़ता है ना। तो अगर अच्छा मिसेस अली, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, आपकी ये तजवीज़ किसी हद तक साहिब है, दुरुस्त है कि चलें अगर सेपरेशन बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो चुकी है, अगर बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो आप करीब भी कहीं घर ले सकते हैं। लेकिन ज़रा ये भी बताएं कि उन वालिदैन का क्या कसूर है जिन्होंने बेटे को पाला, जवान किया, अपनी जवानी लुटाकर उसके ऊपर उसकी परवरिश की उन्होंने, और जब वो बड़ा हुआ उसकी खिदमत का वक्त आया तो जनाब वो अलग हो जाए, तो बूढ़े वालिदैन क्या करें, उनका क्या कसूर है? देखिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह किया था हजरत अली से, तो उनको एक सेपरेट घर करके दिया था, ठीक है। तो ये सुन्नत रसूल भी है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक बच्चे को जवान कर दिया है तो वो आपकी, जाहिर सी बात है वो तो आपका जिम्मेदारी है उसकी कि वो अपनी कफील करे, अपने वालिदैन की कफालत करे, लेकिन उसके लिए अपना घर खराब करने का भी हुक्म नहीं है। लेकिन अच्छा मिसेस अली, बहुत सारी सुन्नतें और भी हैं माशाल्लाह से फॉलो करने वाली, जिन्हें फॉलो किया जा सकता है, और जो कुरान करीम में अहकामात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारक हैं, जो वाक़यात हम देखते हैं वालिदैन की खिदमत के हवाले से, और जो बताते हैं कि वालिदैन का हक कितना है बच्चों पर, तो उसके बाद तो आपको नहीं लगता कि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए उन चीज़ों को? हाँ, उसके लिए ये है ना कि देखिए आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं, बहुत अच्छा सा आप खुद को जो है वो सिक्योर कर लें कि आप उनके लिए कोई मेड हायर करके दें, और आपने पहले वालिदैन के पास से होते हुए फिर मेड में वो दर्द दिल कहाँ से पैदा करेंगे मिसेस अली? मेड में वो जज्बा कहाँ से पैदा करेंगे कि जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं,
वो आपके पेरेंट्स का रखें। और सबसे पहले तो ये मेड की आप जो बात करिए, इतना फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग ही ना हो, कोई सेपरेट घर लेकर ही ना दे सकता हो, वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल ही ना हो, अफोर्ड ये घर कर सकता हो, और उसमें भी बीवी ने अगर जीना हराम किया हुआ है या चलो सास ने जीना हराम किया हुआ है, तो ऐसे में तो फिर वो पिसेगा। इन सब चीज़ों से पहले तो ये क्राइटेरिया पे वो बेचारा पहले उतरे कि वो 2 घर लेकर दे सकता हो, 2 गाड़ियाँ हो, बंगला हो, सब कुछ हो, वो क्राइटेरिया पर उतरेगा तो शादी होगी, अदरवाइज वो फिर शादी ही ना करे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, खैर ऐसी तो कोई शर्त नहीं कोई है सोल्यूशन शादी देना करने फिर की। हमें लेकिन हाँ, सोल्यूशन ये दें कि जरूर एक बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो भाई सेपरेट घर नहीं लेके दे सकता, अब इसका हल बताएं। तो फिर उसके लिए इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो बीवी से और माँ से, क्योंकि देखिए घर में 4 बर्तन होंगे तो वो खड़केंगे तो ठीक है। या तो शौहर इतना अंडरस्टैंडेबल हो कि वो किस तरीके से बीवी के और किस तरीके से वालिदैन के मैटर्स को लेके चल रहे, क्योंकि हमने तो ज्यादातर ही लड़ाई झगड़ा देखा है और बहुत कम ऐसे घर हैं जिसमें एक एक बेटा है, वरना ज्यादातर तो 4-4 बेटे हैं। तो 2 तो आपको पता है सेपरेट होंगे, फिर 2 जो जिनकी बीवियां सुन सकती हैं, जिनकी बीवियों में बर्दाश्त है, तो वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती है, बाकी 2 आगे निकल जाती हैं। और ये भी हो हमारे सकता है साथ जिनकी भी बीवियां ऐसा सुन कुछ सकती नहीं हैं है या कि जिनकी हमें बीवियों ने इस माहौल में खुद को ढाल लिया है या फिर वो कोई हाथ बटाती हैं, वो भी वहां पे बड़ी खुश रह सकती हैं। सॉरी, आपने कहा कि जो आप बात कर रही हैं कि जिन्होंने उस माहौल के अंदर जिन्होंने गुजारा करना सीख लिया है उस माहौल के अंदर के जहां पर लड़ाई हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो उस माहौल में रच बस गई हो और वो लड़ाई झगड़े वाला माहौल ना हो, बल्कि वो एक दूसरे की हेल्प करने वाला माहौल हो, तो फिर वो ज्यादा खुश भी रह सकते हैं वहां पर। है क्योंकि देखिए ना, जो 15 साल पहले की बहू है या 10 साल पहले की बहू है, उसको तो वो राज लग रहा होता है अपना घर पे, तो वो तो अपना चलता हुआ सिक्का छोड़ के नहीं जाती। लेकिन जो नई आने वाली बहुएं हैं जिनको साल हुआ है या 6 महीने हुआ है, तो वो किसी भी तरीके से वहां पे कुछ भी करके एडजस्ट ही नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि या तो पहले सास की हुक्मरानी है या फिर उसके बाद बड़ी बहू की हुक्मरानी है, तो उनको तो अपना चलता हुआ निजाम तो लग ही नहीं रहा है ना। तो फिर वो इस सिलसिले में भी कहती है कि नहीं, हमारा यहाँ गुजारा नहीं है। तो नई आने वाली जो दुल्हन है वो सेपरेट फैमिली में जा रही हैं, और जो पुरानी दुल्हने हैं या मिसेस अली, हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ख्वाहिश जो होती है और पीछे से जो फीड मिल रही होती है फोन पे भी, वो यही होती है, टारगेट यही सेट होता है कि जनाब अलग करना है, तो फिर झगड़े वहां से भी क्रिएट किए जाते हैं जो अलग होना चाह रहा होता है। ऐसा भी है, लेकिन देखिए आखिर में ऐसा ज्यादा है, ऐसा ज्यादा है। इवन मेरे सामने एक जी मेरे सामने एक एग्जांपल रही है कि वो लड़की जी काम इसलिए नहीं कर रही थी कि अगर मैं काम करूंगी तो इनको आदत पड़ जाएगी ऐसे ही काम करने की, और फिर ये इसी तरह सरवाइव करना सीख जाएंगे। तो उसकी माँ ने उसको ट्रेन किया कि तुम काम ही ना करो, जब तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हारा जो शौहर है वो तुम्हें सेपरेट घर लेकर देगा। तो ये जो माओ के पीछे से ट्रेनिंग चल रही है, वो भी तो एक माँ है जो बेचारी अपने बच्चे का मतलब शादी करती है, घर बसाती है, हर चीज करती है। मुझे तो ये क्राइट, ठीक है आप कह रही हैं हम रिवायात से दूर हो गए हैं, जनरेशन जो जी है वो बड़ी जी वोकल हो गई है, कूल बन गई है, अपनी हर चीज कल्चर रिवायात हर चीज से हम दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, रिश्ते नाते नहीं है, फिर हम क्लेम करते हैं हम आइसोलेट हो चुके हैं, हमारी जी सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत है, हर दूसरा बंदा कहता है हमारे पास साथ बैठने के लिए कोई नहीं है। तो हम बजाय कि ये सेपरेट होने के, ये करने के, वो करने के, हम ये रास्ता क्यों नहीं निकालते कि सब मिल बैठकर इखलाक से रहें? इस पर कोई बात नहीं करता कि फैमिली अच्छे तरीके से चलानी कैसे है। बोलने की हद तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आपको पता है निभाने पे आए तो इख्तलाफात होते हैं। दूसरी चीज ये कि देखें, जो ये वाली तरबियत है ना कि काम नहीं करना, देखें काम तो वो औरतें ही समझें कि शादी ना करें जिनको घरों के कामों से मुसीबत है, उनको वो करने में मजा नहीं आता या मसला है। क्योंकि आपके घर में रहते हुए सेपरेट होंगे तब भी काम करने, ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तब भी काम करने, बल्कि ज्वाइंट फैमिली में फिर थोड़ी सी जिम्मेदारियां हफ्ते में आती है या 3 दिन में आती है, लेकिन सेपरेट पे तो आपको डेली करना होता है, डेली करना है, कोई हेल्पर नहीं होता। तो वो हफ्ते की जिम्मेदारी आपने रोजाना निभानी, तो वो लड़कियां तो शादी ना करें। लेकिन देखिए, जो तरबियत वालिदैन की तरफ से बच्चियों को मिल रही होती है, डेली के फोन कॉल्स हो रहे होते हैं, एक एक बात वहां जाती है, तो वो भी बिल्कुल मुनासिब बात नहीं होता। अब वहां से एक ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही होती है, एक ऐसा पोर्ट्रे आपको शो कराया जाता है, किसी बहुत मजलूम हो रहा है, यहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है। तो देखिए, जो इंसान शादी कर रहा है वो सुकून के लिए शादी कर रहा है, तो वो लड़कियां या वो जो लड़कियों की माएँ हैं जो कि उनके घर वालों का सुकून बर्बाद कर रही है या लड़के की जहनी सुकून बर्बाद कर रही है, मैं उनसे भी बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज पे नाराज होती हूँ कि ये डेली की रोजाना कॉल्स करना बंद कर दीजिए अपनी बेटी को। अगर आप अपनी बेटी की
शादी कर दी है तो उसको अपने पैरों पे खड़ा होना सीखने Exactly. दें। आप उसको फॉर कर करके तरबियत दे रही है, कुछ उसको सही लग रहा है, कुछ उसको गलत लग रहा है, कुछ वो आपको गलत बता रही है, और आपका जो घर है आखिर में फिर क्या होता है वो मिसेस बड़ी अली बात है बिल्कुल आप कि सही कह रही हैं। हम तलाक देखते हैं कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो कुछ और होता है, बातों की हद तक और होता है। मतलब जो फीड दी भी जा रही होती है पीछे कॉल करके, वो ये दी जा रही होती है कि हस्बैंड जो है अगर वो किसी बड़ी परेशानी से आया, उसने कह दिया, इस तरह के केसेस मौजूद हैं कि फिलहाल मैं बात नहीं करना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो, तो ये कह दिया जाता है, इस बात को यूं बढ़ा के आगे बताया जाता है अपने घर में रोते हुए कि मुझे तो उसने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। तो ऐसे ही वो बात गुस्से में या गम में वो बात ऐसे भी तो पोर्ट्रे नहीं होती ना, वो उसका कुछ ना कुछ बन जाता है। यस बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो है। और ये वाकई हमारे सोसाइटी का अलमिया बनता जा रहा है, और प्यार मोहब्बत इखलाक से खैर रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिसेस अली आपके वक्त का।